मैं मौजूद हूँ दरिहट गांव के ऐतिहासिक छठ घाट पर और आप देख सकते हैं कि दरिहट गांव के जो छठव्रती है, जो लोग हैं, इसी रास्ते से छठ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और दरिहट गांव के ही 7 स्टार कमेटी जो लड़के और नौजवान की कमेटियां हैं, इन्होंने भगवान भास्कर की, भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा रखी हुई है। मैं बता दूं कि ऐतिहासिक छठ पर्व है और बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से ऐतिहासिक स्तर पर यहाँ पर छठ की पर्व होती है। कैमरामैन से कहूँगा फोकस करिए। और आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, सोन नदी के तट पर हजारों की संख्या में छठव्रती क्षेत्र के आते हैं और एक साथ छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। और जब एक साथ एक ही जल में जब एक साथ हजारों व्यक्ति एक ही साथ जब सूर्य की उपासना करते हैं तो वह दृश्य देखने लायक होता है। और आज महान छठ व्रत है और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में माताएं बहनें आए हुए हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत उन लोगों से बात भी कराऊंगा। मैं महान छठ व्रत के ऐतिहासिक सोन नदी के तट पर हूँ और ये छठ घाट है। और आदर्श ग्राम पंचायत दरिहट के जितने भी छठकर्मी है, छठव्रती है, देखिए आ चुके हैं और शाम होने वाली है और शाम का पहला अर्घ होगा। और तमाम नौजवान साथी हैं जो आए हुए हैं छठ घाट पर। महान छठ व्रत है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से इस छठ व्रत करने के लिए आया है। और शायद ही विश्व में ऐसा कोई पर्व होगा जिसमें महान शब्द जोड़ा गया है। परंतु ये छठ व्रत जो हम लोग मनाते हैं, महान छठ व्रत है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर ये पर्व महान हो गया और क्यों महान छठ व्रत करते हैं। सबसे पहले तो आप छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दे दीजिए। जी, आपको अभी छठ पर्व की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों ये इस पर्व को महान छठ पर्व बोला जाता है? क्योंकि ये सूर्य के उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है और ये हम लोग बहुत ही आस्था का पर्व है। ये आस्था का पर्व है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सूर्य उगते और डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति जिस जल में आप दे रहे हैं, अर्घ्य देंगे, उस जल को भी शुद्ध होना है। जिसे प्रसाद बनता है, जो आम की लकड़ी का, पूर्ण रूप से लकड़ी का होता है। जो प्रसाद घी का बनता है, चावल बनता है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ यह पर्व है। और प्रकृति को बचाने का भी यहाँ पर कार्य होता है। कितना आस्था और कितना प्रेम के साथ आप लोग छठ पर्व मनाते हैं। सबसे बढ़िया है कि अभी इस चैनल के माध्यम से आपको शुक्रिया और थैंक यू कि इस न्यूज़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, पर्व को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग बहुत ही आस्था के हिसाब से बनाते हैं, इसको बहुत खुशी से मनाते हैं, एकता के मिलजुल के मनाते हैं। ये एक प्राकृतिक की ये है, पूजा है। सबसे बड़ी बात है एकता के साथ, यानी जब हजारों लोग, हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष एक साथ जब जल में प्रवेश करते हैं और एक साथ जब सूर्य का अर्घ्य देते हैं तो वह दृश्य देखने लायक होता है। शायद कोई ऐसा मंदिर होगा, मस्जिद होगा, एक पर्व होगा कि एक साथ एक ही जल में लोग पूजा करते होंगे और एक ही साथ भगवान भास्कर अपना जो प्रकाश देते हैं, अपना रूप दिखाते हैं और सूर्यास्त होते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कितना पवित्र त्योहार है और कितना आज तक सब लोग मनाते हैं छठ पर्व? ये पर्व बहुत ही महान पर्व है। इस पर्व को आस्था का पर्व भी कहते हैं। इसमें सूर्य देव का अस्ताचल से लेकर उदय तक का पूजा किया जाता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हर देवी देवता का हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें हम उन्हें देखते नहीं हैं, परंतु इस पर्व में जो हम लोग सूर्य देव का पूजा करते हैं, इसमें साक्षात देवता का हम लोग दर्शन करते हुए इसका पूजन करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सूर्य की उपासना होती है और कहते हैं कि लोग डूबते हुए का पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इस पर्व में भगवान सूर्य का डूबते हुए, उगते हुए पूजा करते हैं और एक महान पर्व को दिया गया है। और बीते दिनों प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह पर्व एक राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व को हम लोग धूमधाम से मनाते हैं और पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ यह पर्व है। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं बहनें एक साथ जब जल में उतरेंगी और जब एक साथ भगवान भास्कर का और छठी मैया का पूजन करेंगी तो वह दृश्य देखने लायक बनता है। देखिए, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। सर, कहाँ रहते हैं आप? छठ पर्व में आप आए हुए हैं? हम दिल्ली रहते हैं, रहने वाले तो यहीं से हैं, बट दिल्ली रहते हैं आजकल। और हम लोग छठ मनाने आए हैं दिल्ली से, क्योंकि छठ जो है अपने गांव में ही अच्छा लगता है और सारे लोगों को देख करके के अंदर से उत्साह होता है। तो हम सभी लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ दिल्ली से आए हुए हैं छठ करने। कितना महान पर्व है और कितना साफ सुथरा और सादगी के साथ लोग छठ पर्व मनाते हैं।
देखिए सर है और दिल्ली से आए हुए हैं और मैं एक बार फिर कहना कहूँगा कि इसी सोन नदी के तट पर ऐतिहासिक सोन नदी का तट है और जब गांव के लोग आते हैं माथे पर दौरा लेकर के और जब ईख लेकर के तो यह दृश्य देखने लायक बनता है और सभी माताएं बहनें एक साथ जब जल में उतरेंगी तो उस दृश्य को भी मैं दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ बिहार ही नहीं पूरे देश में इस पर्व को मनाया जा रहा है और एकमात्र ऐसा पर्व है जिसको महान शब्द इसमें जोड़ दिया गया है, इसीलिए यह छठ पर्व महान बन जाता है। छठ घाट पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नेता, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग है और इस छठ घाट पर सभी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं शुभकामना के लिए। आइए हम बात करते हैं कि कितनी महान छठ व्रत है और कितनी शुभकामना है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नथुनी पासवान, मेरा नाम नथुनी पासवान है। मैं स्थानीय जिला पार्षद हूँ, इससे पूर्व अध्यक्ष थे जिला। महान छठ व्रत है और छठ व्रतियों के लिए और बिहार के साथ साथ पूरे देश के लिए क्या अपील है? अपील है कि महान छठ हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है और ये आस्था का पर्व है। बहुत लोग ही मानते हैं, पूरे देश में हमारा होता है ये पर्व और ये आस्था का पर्व, इसलिए हम यही कहेंगे हमारी तरफ से शुभकामना है। अब जितने भी पर्व किए हैं माताएं बहनों बंधुओं भाइयों के, ये अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और पर्व करें। ये आस्था का पर्व है, मान्य जो है। आस्था का पर्व है। सोन नदी के तट पर हजारों लोग एक साथ जब पूजा पाठ करते हैं तो अलग ही दृश्य होता है। कितना शुभकामना है और कितना प्रेम के साथ ये लोग भाई पर्व मनाते हैं लोग। अपार खुशी है, इसमें कहने की बात नहीं रह गई। ये तो बिल्कुल ही आस्था का त्यौहार है ही और स्वच्छता का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे देश का, अब तो पूरे संसार में कहिए, छठ व्रत मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हम यही कहेंगे जो भी छठ व्रती हैं, भुवन भास्कर के से प्रार्थना है कि सबों को सुख शांति दें और देशवासियों को लाभ मिले। ग्रामीण के तरफ से ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारे गांव का नौजवान है जो यहाँ से गांव तक लाइट किए हैं, टांगे हैं और जगह जगह पर पंडाल बना गया है माताएं बहनों को स्नान करने के लिए, कपड़ा बदलने के लिए। ये बहुत बड़ा पर्व है और देश में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हमारा क्रिकेट चल रहा है विश्व कप, हम इंडिया को बधाई देते हैं, भारत को बधाई देते हैं। अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इंडिया जीतेगी। और आज आस्था का पर्व पर पूरे महान व्रतियों को मेरे तरफ से क्रिकेट टीम पर छठी मैया और भगवान भास्कर पर भी कृपा बरसेगी। हाँ, कृपा बरसेगी, कृपा है, आस्था का पर्व है, आस्था मानते हैं तो उनकी कृपा है, जरूर होगी कृपा। जनप्रतिनिधि हैं और जिला परिषद सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि साफ सफाई को लेकर के भी पूरे देश में इस पर्व को मनाई जाती है और सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में कहना नहीं पड़ता है। जो परिसर आप गंदा देखेंगे कहीं तो अपने आप साफ हो जाती है और इंडिया की टीम को इन्होंने भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। भगवान भास्कर और छठी मैया इंडिया की जीत की शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना भी है कि आज इंडिया जीते और एक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत करके पूरे देश को खुशी दे और छठी मैया और छठ पर्व को भी शुभकामना दे।